स्वागतम मित्रों एंड मित्राणियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेकर। और अभी वीकेंड का बार आने वाला है तो एकदम मजा आ जाएगा क्योंकि फराह खान आई है इस बार। अब देखो, फराह खान अगर परमानेंट बनती है तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, पर फराह खान जब बीच बीच में आती है ना तो वो उन लोगों को चमकाती है जो सलमान खान के फेवरेट थे। इसीलिए जब फराह खान आती है मैं तो एंजॉय कर लेता हूँ। पुनिका जी, ये जो आपका जैसे ही मैंने ये प्रोमो देखा, पुनिका जी उसने बोला यस लेट्स गो। पुनिका जी को बता दो कि दूध वाली कम्युनिटी उतनी भी सपोर्ट नहीं कर रही जितना उनका बेटा बोल के गया है। घर में आके रवैया है किसी के प्लेट से आपने खाना निकलवा कर वापस रख। फाइनली सलमान भाई ने मिस कर दिया था पुड़ी वाला मुद्दा। लोगों को ऐसा लग रहा होगा खाने वाने का मुद्दा छोटा मोटा, पर बड़ी बात है यार। किसी ने खाने में ले लिया, उसमें बेचारा बोल भी रहा है कि मैं ढक के रख देता हूँ, इसी से खा लूंगा। नहीं, वापिस डालो। डिक्टेटरशिप निकलेगी आज, फराह खान निकालेगी। आप डायरेक्ट परवरिश पे चली जाती है। दैट इज वेरी रॉन्ग। आज देखते कैसे मुंह चलता है। ये पता है इनने ये काटा ऐसा है जिसमें वो रिप्लाई नहीं दे रही, उसने मुंह चलाया होगा। मैं मान ही नहीं सकता कि पुनिका जी चुपचाप बैठ जाए। कल के टास्क में बेवजह में मेरे नाम लिया बिना इनका काम नहीं होता। फराह खान आई, अब मजा आएगा। हमारा या किसी का कोई हक नहीं बनता है उसको उस पे टोकना। आपको लगता है आप कभी गलत जाती ही नहीं है। यू आर बिकमिंग अ कंट्रोल फ्रीक। भाई फराह खान ही है बस सलमान खान के बाद जो बढ़िया मजेदार करती है। इसके अलावा करण जौहर आता है तो इतना भी मजा नहीं आता। वैसे करण जौहर जब आया था लास्ट टाइम सिर्फ एक एपिसोड के लिए तो उसने भी बढ़िया किया था। आप देखो क्या करेगी फराह खान। बसीर को ऐसा लगता है कि ये गलत सीजन में आ गए हैं आप। और तुम ध्यान दो तो पहले मैं भी बोल रहा था बसीर स्ट्रॉन्ग है। बसीर का मुंह ही नहीं खुल रहा। बसीर को हर कोई चमका देता है। प्रणीत की लड़ाई हुई, प्रणीत ने चमका दिया। आवेश की हुई, आवेश ने चमका दिया। हर कोई चुप कर देता है। अभिषेक से होती है, अभिषेक भी कुछ ना कुछ बोल के चुप कर देता है। इसके पास पॉइंट होते नहीं है। तो घर जाना तो चले जाना, तो क्यों आया है, बस रिपीट पे। यार बसीर ने तो बिल्कुल अब तो डिसअपॉइंट कर दिया बसीर ने। उसके फैन पेजेस भले पीआर वगैरह वाला काम बढ़िया चल रहा है उसका। कोई होगा बसीर का फैन तो तुम्हें बुरा भी लग रहा हो शायद, पर तुम खुद देखो वो कुछ नहीं कर रहा है। सब इन हिज वर्ड्स चिट कंटेस्टेंट्स हैं। आपको शो में कौन से दिग्गज चाहिए थे? वी विल रिप्लेस ऑल द कंटेस्टेंट्स विद देम। जहां नेहल को मुद्दा बना। भाई ये एडिटिंग कैसी करते हैं, सपाटे का बैकग्राउंड म्यूजिक लगता है। साठ ऑल द कंटेस्टेंट्स विद देम। जहां नेहल को मुद्दा बनाना चाहिए था, नेहल वाज स्टैंडिंग एंड डूइंग हमें हाँ। नहीं, आप लोग जो करते हैं ना, इट इज टेकिंग फेमिनिज्म बैक 100 इयर्स। फाइनली फेमिनिस्ट वाले मुद्दे पे भी बात हुई भाई। आज तो मजा आएगा। आज तो पॉपकॉर्न लेके बैठूंगा मैं। Getting so much attention that at some point you are enjoying it. ये नेहल वाला मुद्दा मैं बताऊं कहाँ से उठा है। वो जो अमाल वाला पूरा सीन हुआ था, वो अमाल के सामने तो बोल रही है कि अमाल तुमसे कुछ नहीं है, तुम मेरे दोस्त। और पीठ पीछे बोल रही है मेरा मोलेस्टेशन हो गया, फिजिकली असोल्ट किया मुझे। और ये नहीं देखा इसने जो ये खुद इसने ऐसा किया था। हाँ, मैंने सबूत इकट्ठे करे हैं दोस्तों। शी क्राइड एंड एक्यूज्ड अमाल फॉर गोइंग फिजिकल इन टास्क एंड दिस इज हाउ शी वाज प्लेइंग। ये देखो, ये नहीं है फिजिकल असॉल्ट, ये ज्यादा बड़ा फिजिकल असॉल्ट है। बैठ गई बेचारे को, वो क्या कहते हैं, घोड़ा बादाम चाय पीछे देखा मार खाई बना दिया। पद्दी बैठ गई उसके। ये देखो, वो पता है बस उसको ना ऐसा फील हो गया कि पिटाई हो गई, क्योंकि वो फिजिकली हो गया ना। तो अब ऑब्वियस सी बात है, अमाल स्ट्रॉन्ग है तो वो धक्का दे दिया तो उसको ऐसा लग रहा है अरे कुछ कर ही नहीं पा रही। तो जिल्ला के उसने रोना शुरू कर दिया और चले गए बसीर भाई। बसीर भाई भी इधर से रोके गए थे, वो भी रोके गई थी दोनों। इस एपिसोड में तो मुझे अमाल के लिए बुरा लगने लगा था। बेचारा रो रहा था, वो जा जाके बार बार सॉरी बोल रहा है। कुछ ले दे के ये कुछ ना कुछ ऐसा वुमेन कार्ड टाइप का सीन हो जाता है और वो सब जाके लड़के बेचारे सॉरी बोलते रहते हैं। इतनी बुरी हालत हो गई है इस समय। एवरीवन थिंक्स शी इज प्लेइंग विक्टिम कार्ड हियर। और क्या फील करना है उसे? बट नन नो द बैक स्टोरी। Nearly it's no one. Waiting for this. But who know the backstory? Nehal broke down because of her past trauma, not because she was playing a victim card. She never claimed that Amal intentionally touched. तब बोला था उसने, मैं मानता हूँ ये पास्ट ट्रॉमा होते हैं, सारी चीजें होती हैं, इंसान को हिट कर जाती हैं, पर इंटेंशन भी तो मैटर करता है ना। जब तुम्हें पता है कि अमाल का इंटेंशन गलत नहीं है और वो गेम था, वो पहले से ही पता था कि अगर लड़का लड़की भेजोगे तो ऐसा होगा ही। आप रेडी होके जाते हो मेंटली, पर ठीक है हो सकता है उसका ट्रॉमा ट्रिगर हो गया। देखते हैं कमेंट में क्या बोल रही है ऑडियंस। लो जी, इंस्टाग्राम पर भी खेल दिया विक्टिम कार्ड, वुमेन कार्ड प्ले कर रही है। लड़कियां बोल रही है कमेंट में शी इज फेलिंग ऑफ प्लेइंग। पैलिंग बाहर आके इतना गुस्सा करने वाली ना वो अपने पीआर पे। हमारा या किसी का कोई हक नहीं बनता है उसको उस पे टोकना। अब तो सब जगह यही क्लिप चलेगी। कुनिका को मार पड़ी, पिटाई करी फराह खान ने आगे। और अमल, तू गरीब जो बन गया, काफी मांगे जा रहा है। यू डिडंट डू एनीथिंग। चलो भाई, फराह खान एटलीस्ट जब भी आती है तो वो मुद्दे तो नहीं छोड़ती। वो अलग बात है। सलमान खान बहुत मजे लेता है कि च्युइंगम लाओ च्युइंगम, हाँ मेरे मुंह से स्मेल तो नहीं आ रही। वो सारी मजाक मस्तियां नहीं होती, पर मुद्दा नहीं छोड़ती है फराह खान एक भी। ये बिग बॉस वाले सलमान खान को मेरे को लगता है गलत क्लिप दिखाते हैं। फराह खान खुद बिग बॉस देखती है ना, तो वो इसीलिए इस प्रकार से कर पाती है। ठीक है जी, आपको तानिया का कीड़ा काटना दिखा, लेकिन वो परवरिश नहीं दिखी जहाँ उसने पलट के जवाब नहीं दिया आपको। ये तानिया को सपोर्ट तो सब करेंगे भाई, कोई भी हो।
वेडिंग हुई थी अभी, मृदुल कुक तो तानिया। उसमें भी काफी सारे बॉलीवुड कौन सेलिब्रिटी आया था फिलहाल? 21 दिन चलेगी तो 21 दिन तो नहीं आ पाएंगे वो। 21 दिन का हो गया। पर वो मुझे इतना डांट चुके हैं, अब मैं उनसे वहाँ पे शादी में थोड़ा डांट शादी पे नहीं बुलाओगे? तो डांटेंगे ये वहाँ तो और खराब बच्ची नहीं है डांटेंगे। कि डांट दिया तो शादी में नहीं बुलाओगे। डांट डांट करते हैं यार शी इज वेरी रिच यार। यार, ख्याल से अलग बातें करती है यार। बहुत। जो राजा है एक तरीके से वहाँ के, इसकी बातें उन्हें भी बीट कर देती है। वो मुझे गरीब लगते हैं इसके अबे साथ। वो- और सुनो, अगर ये वाकई में इतने मजाक में बोलती है ना, पब्लिक लोग पता क्या कहता है, मैं जब भी यहाँ से जाऊंगा मैं सीधे ग्वालियर मैं सबसे उसके बाद वहीं से ग्वालियर पड़ता है। उससे पहले भी वहाँ पे जाना। उसने बोला मैं महाकाल जाऊंगा उज्जैन, पर काट दिया बिग बॉस वाले ने। बिग बॉस वाले गलत बात है, ये लोकेशंस की नाम काट रहे हैं। मैं खुद भाई पता कैसे बात करती है, 21 दिन प्राइवेट जेट सबके लिए आएंगे। अच्छा मैं इसकी प्रोफाइल पे आज तक प्राइवेट जेट। मृदुल कुक तानिया क्यों लिखा है? पर अगर वो उसके सामने बोलता तो कुकिंग होती। ये तो बैक बिचिंग है। कुकिंग इसको बोलते हैं, देखो तानिया ने करी थी। मुझे तानिया से बस शहबाज जोकर की मुंह पर बेइज्जती मार दी तानिया ने। दिलवा दो शादी। क्योंकि तानिया अपने बॉयफ्रेंड को गाड़ी बंगला गिफ्ट करती, वो दिलवा दो। बॉस जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करता बोला था आपसे थोड़े स्टैंडर्ड के लोग लाना, आप तो भिख मंगे ले आए पहले। ओह भाई गलत बात है। ये जब तक मजाक करते तब तक ठीक है, किसी को कुछ भी बोलेगा। उसने जहाँ बोल दिया मुंह उतर गया। मैं नहीं सहता भाई। ये तो स्टैंडर्ड पे चलेगी। अभी 2 दिन पहले ये भी बता रहा था, मेरा सरनेम पता है क्या है? बदेशा। एक बार पता करना है मेरे पापा क्या करते हैं, ये क्या करते हैं। अरे तूने क्या किया वो बता। बिग बॉस 13 के बाद से तूने कुछ नहीं किया है, वो शहनाज के पैसे खाने के अलावा। बाकी कभी अब ये मेरे को थोड़ा थोड़ा फनी लगने लगा है, कहीं कहीं पे मतलब ऐसा फनी लगता है। जाके मेडिसिन लेकर आते हैं, उसकी फैक्ट्री है इसकी भी। उन्हें पता है मुझे पता है, उसने बताया मुझे कि लगाई है अभी। पापा आपसे एक बेनती है, आपने क्यों नहीं काम किया जिंदगी में? मेरे को ऐसे लोग अभी उस दिन तो बोल रहा था कि मेरे पापा ये करते वो करते, अब कह रहा है मेरे पापा से विनती है कुछ काम क्यों नहीं किया। मैं फ्लीपर नहीं हूँ, मैं तू अपने दिमाग में फ्लीपर नहीं है, मेरे दिमाग में फ्लीपर है क्या करेगी। तो कौड़ी की सोच है उसकी। अगर दोस्ती यारी में इतना सुन के यहाँ पे आके शिकायत कर रही है, उनके लिए सुना करके तो तू दूसरे को क्या गेम खेल। एक तरफ तो जिशान ने उसको इतना सपोर्ट किया जब कुनिका ने उसको बोला था। कोई भी नहीं था जो मुंह पे बोल रहा हो कुनिका के जाके, एक जिशान और एक जीके के अलावा। और बाद में हमारा चमका था, अब तो कुनिका थी भी नहीं वहाँ पे। पर ये स्टिल जिशान से ही बुरा मानती रहती है। और अगर वो इसको कुछ बताता है कि ये गलत जा रही है, वहाँ गलत जा रही है, उसको बुरा लग जाता है। मुझे मेरे हिसाब से चलनी दो, मेरा मजाक मत उड़ाओ। मैं मेरे बाप की नहीं सुनता, बाहर तेरी सुन के लूंगा यहाँ पे। तो घर जा फिर। ये बसीर के पीआर वाले कुछ नहीं उसको बेवजह में चढ़ा रहे हैं। इस पूरी लड़ाई में मेरे को आवेश ज्यादा दमदार दिख रहा था। मैं तो सच में यहाँ पे ऐसा हो गया था कि अब तो कुछ भी हो सकता है भाई सीजन में, क्योंकि बोलना सबको आता है, नहीं होता, बस ये बोल नहीं रहे। आवेश की बसीर तो हुई जिसको इस समय सबसे स्ट्रॉन्ग माना जा रहा है, ऐसा कि लड़ाई दंगे में सबसे तेज है ये, उसको चुप कर दिया आवेश ने। अब बताओ बचा कौन? इतने दिन से तो फिर वो शांत अपनी मर्जी से था सच में। बिकमिंग अ कंट्रोल फ्रीक। दूध वाली कम्युनिटी भी लाइक गई भैंस पानी में। कुनिका जी ये क्या क्या कैप्शन लिख रहे भाई। तानिया स्मार्टली यूजिंग अमाल। पर इन सब फर्जी भाई ये पूरी की पूरी क्लिप पे मैं ऐसा था कि यहाँ पे आवेश या नगमा को ये बोल देना चाहिए कि बेटी तानिया तुम अपने आप को कुछ ज्यादा समझदार समझ रही हो, इतनी हो नहीं तुम। एक तो वो अमाल थोड़ा इमोशनल है और वो उस इमोशनल स्टेट पे था, ये उससे बात करने चली गई तो वो थोड़ा सा बह गया, इसकी बातें सुन ली उसने, तो इसको लग रहा है कंट्रोल कर रही है सबको। मैं सबको अपने इशारों पे नचा रही हूँ। अमाल को 2 दिन पहले बोल के गया था सलमान खान कि तुम कुछ कर नहीं रहे हो, और उसको वहां पे ऐसा दिखा कि यहाँ बोलना चाहिए तो उसने बोल दिया। इसको लग रहा है कि ये कर रही है कुछ, शकुनी है ये। गुड गर्ल। ठीक है, तू मेरी बात एक सिंपल बात समझेगी। कुनिका मैम ने मुझे बहुत गंदा बोला, मैंने जवाब नहीं दिया, मेरे लिए किसने बोला? समझी? मुझे सब कुछ खुला ग्राउंड में। इतनी धीरे धीरे बोलती है। एक तो ये खुद को क्या पता मास्टरमाइंड समझ रही है। आजकल सबको जाके ज्ञान देती है कि तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। वो लोग क्या पता कि वो सुन भी रहे हैं। या तो मेरे को लग रहा है बिग बॉस अपन को गलत क्लिप दिखा रहा है दोस्त। वो वाली क्लिप दिखाई ही नहीं जहाँ पे तानिया ने सच में इन सबको अपनी उंगलियों पे नचाना शुरू कर दिया। अपन सोचते ही रह जाएंगे कि तानिया मजाक मस्ती में चल रही है, तानिया जीत जाए पता लगा। नमस्ते, जय श्री राम। तो मुझे ऐसा लगता है कि कैप्टनसी एक पेड़ की तरह है और उस पे आने वाले फल। नेता तो बन सकती है दोस्तों ये बिग बॉस से ट्रॉफी जीत के जाए ना जाए, एक आध नेता का दिल जीत के जरूर जाएगी। बाहर नेता की गाड़ियां खड़ी होंगी, अरे तानिया जी आप आइए मेरी गाड़ी में बैठ जाइए। आप सबकी खुशियाँ। और मुझे ऐसा लगता है कि फल कभी भी सीधे खड़े पेड़ पे नहीं आते, हमेशा झुके हुए पेड़ पे आते हैं। और इसीलिए समझती हूँ कि सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि कौन से नेता की रैली में आ गए। लोगों के लिए बड़ी बातें चांदी की प्लेट, चांदी की बोतल से खा रहे हो। जैसे मेरे 2 सेट है, सुबह का चांदी का सेट अलग है, शाम का अलग है। तो ये सब चीजें तो हमारी नॉर्मल लाइफस्टाइल में हम खर्चा नहीं समझते। अभी फील हो रहा है गरीबी का, बुरा लग रहा है मुझे अभी बहुत। गरीबी की फील आ रही है। जैसे बोतल तो मेरे पास गोल्ड की भी है पर मैं लाई नहीं है। मेरे पास भी है, प्लास्टिक की 2 बॉटल है घर पे। एक बिग बॉस ने ये चीज भी नहीं दिखाई कि ये प्रणीत और फरहाना की दोस्ती कब हो गई। कोई क्लिप नहीं देखी आज तक और एकदम से वो एपिसोड में दिख रहा है कि बहुत दोस्ती यारी चल रही है। ये कब हो गया भाई? छोटी सी भाई जी। हमारी सच नाइस सोल। मतलब अगर एक पूरा
यार पहले ताली बजा रहा था तो आपको एकदम मेरे साथ छोड़ के खाने आपको इतनी समझ में आ गई जिसको एक ही वोट से पापा गया आप मेरा नाम ले सकते हैं आपको लगता है ये बात बिल्कुल there's no negative ले मत इसको मेरे को लगा कि तान्या ने जो बात की है उसको भी मौका मिलना चाहिए इसलिए मैंने किया। कैप्शन में लिखा है अमाल एंड मूरथल बॉन्ड, मूरथल के पराठे लिख दे नीचे। अमाल और मूरथल के पराठे का बॉन्ड जो है वो दही से बेटर है। दही से अच्छा आप अमाल में लगा के खाओ जो मूरथल के पराठे। कैप्शन लिखने वाला तो प्यार में पागल है भाई, बिरदुल के नाम ही लिखना भूल जाता है। Now I'm saying this out open ये कब हुआ भाई? from this point. As long as you are in मैंने जितना सुना है दोस्तों, बसीर को हर जो वो शो होता है रियलिटी शो, उसमें 2-3 लड़कियां तो लगती हैं जिनको सीढ़ी बना के वो ऊपर चढ़ता है। अभी पहले उसने नेहल का सोचा था पर नेहल कुछ ज्यादा ही आउटस्पोकन है इसके सीढ़ी बनने के लिए। फरहाना भी बहुत लड़ंकू है। अब बची है नटालिया, तो अब ये नटालिया को यूज करने की कोशिश कर रहा है पर इसको पता ही नहीं कि बिग बॉस दिखा ही नहीं रहा इन दोनों को साथ। ये जितनी आ रही है लाइव फीड से आ रही है क्लिप। मेरे पे कुछ था ही नहीं, अगर मैं एक भी दिन काम नहीं करती ना और हार जाती तो मेरे को बाहर निकाल देते या किसी ऐसी लड़के से शादी कर देते। मुंह बना के सुनते लोग उसकी कहानी, वो सुनाती भी रहती है। मेरे इतने पैसे का स्ट्रगल था ना, क्योंकि जब आप बहुत बड़े घर से होते हो ना, मेरे घर पे मर्सिडीज खड़ी हो, ड्राइवर खड़ा, तुम साला शहर में ऑटो लेके नहीं निकल सकते। मैंने सोचा है मैं आगे जाके विमेंस बैंक खोलूंगी और सिर्फ लड़कियों को लोन दिया करूंगी जो वो बैठ के अपने सपने पूरे करें। बैठ के कैसे सपने पूरे होते हैं दोस्तों? लड़कियों ये लो पैसे, बैठ के सपने पूरे करो। बैठे सपने देखोगे ना, पहले बैठ के सो जाओ तभी तो सपना देखोगे फिर पूरा होगा। इसका बैंक बहुत जल्दी बंद होगा दोस्तों। यही मेरा सपना है। बस फेमिनिस्ट बनने की कोशिश करती रहती है 24 घंटे। मैं सिर्फ लेडीज लोग के लिए, वुमेन लोग के लिए खड़ी होती हूँ, बैंक से पैसा दूंगी उन्हें। वो तुम सोचो ना, तुम लेडीज को पैसा दे दोगी सपना पूरा करने के लिए, अगर उसकी शादी किसी दारू कुत्ते से हुई होगी वो पैसा छीन के दारू पी लेगा। थोड़ा बैकग्राउंड चेक भी कर लेना, नहीं तो आपका बैंक बंद हो जाएगा। तानिया जी, और मेरा भी चैनल बंद हो जाएगा अगर तुम लोग वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे। किया करो ना, जब वीडियो अच्छी लगती है तो मैं डेली वीडियो डालू कैसे अगर तुम लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते। पिछली वाली कितनी गंदी डूबी है पता है तुम्हें नहीं पता चलता, मेरा दिल टूट जाता उसके साथ। तो वीडियो लाइक करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।